मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 5। पाठ 16, विराम चिन्ह। पढ़िए और समझिए। भावों तथा विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए हमें वाक्यों का उच्चारण करते समय कहीं पर कम तो कहीं पर अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है। इसी प्रकार कभी किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। मन के विचारों को इच्छानुसार प्रकट करने में विराम चिन्हों का नियमानुसार प्रयोग महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग न करें तो वाक्य सुनने या पढ़ने वाला अपने हिसाब से उसका मनमाना अर्थ लगाएगा। जैसे एक वाक्य है, आवाज मत दो जाने दो। यदि इस वाक्य को लिखते समय विराम चिन्ह निम्न स्थान पर लगाते हैं तो विचार को बदलने में देर नहीं लगती। आवाज दो मत जाने दो, आवाज मत दो जाने दो। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या विश्राम करना। भाषा में लिखते समय ठहराव के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम, जब एक जैसे कई शब्द या वाक्यांश आए तो उन्हें अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, सोहन, नरेश और सुरेश एक ही गली में रहते हैं। मिश्रित वाक्यों के मध्य में भी अल्प विराम लगता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। कभी कभी संबोधन के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हे भगवान, हमें सद्बुद्धि, शक्ति तथा भक्ति दो। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब वाक्य का एक भाग तो समाप्त हो जाए लेकिन वाक्य अभी पूरा न हुआ हो तो अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे स्वतंत्रता के घोषित होते ही वंदे मातरम गूंज उठा। देश के सपूत एक दूसरे के गले मिलने लगे। पूर्ण विराम, सामान्य कथन की समाप्ति का भाव प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम प्रातः घूमने जाते हैं, सुबह जल्दी उठो। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वाक्य प्रश्न का बोध कराते हैं तो उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हें क्या हो रहा है, तुम कब आए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय, उल्लास, आश्चर्य आदि को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, अब क्या होगा, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। निर्देशक चिन्ह, आपस में बातचीत करते समय बोलने वाले के वाक्यों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देते समय भी इसका प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय का अर्थ है विद्या का घर। राम मुझे आज्ञा दीजिए। योजक, इसका प्रयोग समस्त पदों के मध्य में होता है। जैसे वो लाभ हानि की परवाह नहीं करता। राम लक्ष्मण साथ साथ वन गए थे। कोष्ठक, कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग समानार्थी शब्द या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे बाग में मयूर मोर नाच रहा है। सभागार में मोहनदास बापू भी थे। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, किसी कथन को ज्यों का त्यों कहने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। राणा जी ने कहा, वीरों, मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ।